दोस्तों, जय श्री राम। क्या इंडिया गठबंधन अब इस मोड़ पर आ गया है कि अब उनको सभी को सोच समझकर जो उसमें सदस्य हैं और जो पार्टियां इंडिया गठबंधन से मिली हुई हैं, अब उनको यह देखना चाहिए कि हमको अपना पीएम फेस किसे बनाना है। क्योंकि अभी तो इंडिया गठबंधन ने निर्णय नहीं कर पाई थी कि हम क्या करें और किसे पीएम फेस बनाएं। अब 15 तारीख को मायावती जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मायावती जी ने अपनी दिशा निर्धारित कर दी है कि हम किसी भी संगठन में या फिर किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हमको हर गठबंधन से नुकसान ही होता है। बहुजन समाज पार्टी को कोई भी गठबंधन हमारे लिए लाभदायक नहीं है। तो इसी के जवाब में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी घोषणा की है और कहा है कि हम बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में तो स्वीकार करना चाहते थे कि हमारे देश की कोई दलित महिला प्रधानमंत्री हो। तो वह डायरेक्ट दिशा निर्देश दे रहे थे कि अगर मायावती जी बीएसपी पार्टी को साथ में लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो लगभग मायावती जी की भी प्रधानमंत्री के बनने में लाग लग सकती है, क्योंकि गठबंधन में ही प्रधानमंत्री मायावती जी बन सकती हैं। अपने दम पर तो वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हैं। अब दिल्ली की कुर्सी में एक संघर्ष चल रहा है कि दिल्ली की कुर्सी किसे मिलेगी 2024 में, क्योंकि 24 में जब चुनाव होंगे तो एक तरफ तो इंडिया होगा, एक तरफ एनडीए गठबंधन होगा और तीसरा मोर्चा क्या मायावती जी साथ में लेकर चल सकती हैं या फिर वह इंडिया या एनडीए में शामिल होंगे। क्योंकि अब तो उनको एक ही विषय से लाभ है कि अगर वह इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं तो एक वह अपनी मजबूत दावेदारी कर सकती हैं कि हमको पीएम फेस बनना है। परंतु इससे ऐसा भी हो सकता है कि वह पीएम फेस ना भी रहें और उनकी जो पार्टी है उसको भी नुकसान हो सकता है। तो अब जो मायावती जी को निर्णय करना है कि उनको क्या करना है, अपनी वोट बैंक बचाना है, अपनी सीटें बचानी है और पार्टी को बचाना है या फिर पीएम फेस बनना है। क्योंकि दूसरी तरफ तो देखो, मजबूत पार्टी भारतीय जनता पार्टी और इंडिया एनडीए गठबंधन है, उसका मुकाबला करना बहुत ही स्ट्रगल काम है। क्योंकि जो भी स्ट्रगल का अभी चल रहा है जो उसके अभी हित में चल रहा है, इंडिया के हित में और एनडीए के भी हित में, क्योंकि दोनों के पास अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम बताएं कि हमने भी कुछ कर सकते हैं। अब तो भाजपा के पास भी ये मौका नहीं रहा है कि हमने कुछ नहीं किया है, परंतु उसने अपने वादा जितने भी किए थे बड़ी बड़ी, उन बाधाओं को इंडिया ने में सफल करके दिखाया है भाजपा पार्टी ने। और रही बात कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस पार्टी 10 साल में वनवास में रहने के बाद अब राहुल गांधी जी 2024 में 10 साल वहाँ स्थिति नहीं दोहराना चाहते हैं 1914 की तरह, इसलिए अब उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर से प्रारंभ कर दी है। तो क्या इस न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी को कोई फायदा होगा या फिर नहीं होगा? क्योंकि जब राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, 67 दिन की है और 6200 किलोमीटर उनको चलना है, कुछ रास्ते से भी चलेंगे, कुछ बस से भी चलेंगे, और वो भी एक स्वप्न देख रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे। परंतु उनका एक ही मकसद है कि दिल्ली की कुर्सी से भारतीय जनता पार्टी साफ हो। परंतु जो उनका स्वप्न है, स्वप्न सभी को देखने का अधिकार है, अभी उनको और मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि जब वह और मेहनत करेंगे और सभी संगठनों को मनाएंगे, पार्टियों को मनाएंगे, तो हाँ संभावना बन भी सकती है कि वह पीएम फेस बन भी सकते हैं। अभी उनको सिर्फ में अपने इंडिया गठबंधन को जीतने के लिए मेहनत करनी चाहिए, जो अभी वह कर रहे हैं। अभी उनको और संघर्ष की आवश्यकता है, क्योंकि अब राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है और इस राम मंदिर के उद्घाटन का 2024 के चुनाव तक प्रत्येक दिन इंडिया टीवी पर दिखाई देगा। क्योंकि अब जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक एक ही हेडलाइन रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का निर्माण करा दिया है। अब रही बात दूसरी कि क्या मायावती जी अलग चुनाव लड़ेंगी, तो फिर अलग चुनाव लड़कर उनको क्या फायदा होगा? इसी के जवाब में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने भी कहा है
कि हम तो एक दलित महिला प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं और यही हमारा स्वप्न है। तो क्या इस बयानबाजी से यही महसूस हो रहा है कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी मायावती जी को पीएम फेस देखना चाहती हैं या फिर नहीं? तो ये विषय तो अब अंगारे चलता रहेगा। अब जब और वाद विवाद होगा, बयानबाजी होगी, तब डिसाइड होगा कि कौन पीएम फेस बनने लायक है और कौन पीएम फेस बनने लायक नहीं है। किसके दम पर चुनाव लड़ा जाएगा और किससे जीत मिलेगी। देखते रहिए महेंद्र धूराम पटेल यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है युवा स्वराज पार्टी। और मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें।